बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने लास्ट जितने भी हमने इस चैप्टर नंबर 6 के लेसन्स डिस्कस किए हैं उनको अच्छे से रीड आउट भी कर लिया होगा और उनको लर्न भी कर लिया होगा। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा है डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटी। और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स। आज हम डिल्यूशन पढ़ेंगे सॉल्यूशंस की और साथ में हम सेकंड टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है सॉल्युबिलिटी। Dilute molar solution is prepared from a concentration solution of known molarity। एक स्टेटमेंट जो मेंशन है बॉटम में क्या मेंशन है कि जो dilute molar solutions होते हैं उनको हम प्रिपेयर, लास्ट टाइम हमने molar solutions डिस्कस किए थे, आज हमने पढ़ना ये है। लास्ट में molarity को डिस्कस किया तो उसमें हमने molar solution जो भी molarity 1 molar solution को डिस्कस किया था। आज हमने पढ़ना ये है कि अगर हमने पहले से ही कोई सोल्यूशन बना लिया है, वो जो सोल्यूशन है वो हमने ज़्यादा 2 मोलर हमने बनाना 1 मोलर था और हमने बना 2 मोलर लिया। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम उस 2 मोलर को वेस्ट कर दें और हम फिर से 1 मोलर का बनाने लग जाएं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस तरह तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम उस सोल्यूशन को डिल्यूट करवा लेते हैं, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो हम उसको क्या करवा लेते हैं, डिल्यूट। और सोल्यूशन को किस तरह से डिल्यूट करवा सकते हैं, मीन्स हम उतना उसमें कितना और सॉल्वेंट डालें, क्या करें कि वो जितना हमें रिक्वायर्ड था उतना बन जाए, तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि आज हम के सॉल्यूशंस को डिल्यूट किस तरह से कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं तो उसको डिल्यूट किस तरह से किया जा सकता है। और नेक्स्ट हम जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले ये आपको एक फिग नज़र आ रही है, ये क्या है, मेजरिंग फ्लास्क है। मेजरिंग फ्लास्क में क्या है कि कोई भी सॉल्वेंट है या कोई भी जो हम कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सचर, ये सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मेजरिंग फ्लास्क। मेजरिंग फ्लास्क में आपने करना ये होता है कि आपने जो भी सोल्यूट है, आपका NaOH है, जो भी आपने सोल्यूट करवाया आपने उसको ऐड किया, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, आपने जितने भी ग्राम्स लिए उसको आपने ऐड कर दिया। फिर आपने उसमें डालना होता है थोड़ा सा सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर है, आप थोड़ा सा उसमें वाटर डालोगे, उससे को क्या करवा लोगे, डिज़ोल्व करवा लोगे। जो भी आपने सोल्यूट डाला है उसको अच्छे से डिज़ोल्व करवा लें। अगर नहीं डिज़ोल्व हो रहा, कंसनट्रेटेड हो गया, थोड़ा सा और सोल्यूट सॉल्वेंट डाल दें, वाटर को ऐड कर दें। फिर जब वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए तो उसमें फिर वाटर को ऐड करते जाएं। वाटर के ऐड करने से जब आपका जो ये जो वॉल्यूम है, ये यहाँ पे ये जो मार्क है ये शो कर रहा है 1 लीटर को, 1 DMQ को, तो यहाँ तक आप उसको कर लें कंप्लीट। और ये इससे क्या होगा, अगर आपने सोल्यूट एग्जैक्ट 1 मोल लिया होगा, जैसे NaCl है, अगर आपने NaCl के 58.5 ग्राम्स लिए होंगे और उसको डिज़ोल्व करवाया होगा और देन जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का उसको कंप्लीट कर लिया होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 DMQ, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन 1 मोलर। तो हमारा टॉपिक ये है कि सोल्यूशंस को डिल्यूट करना। हमने कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि 1 मोलर ही सोल्यूशन हो, हमने फ़र्ज़ करें कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है, वो 0.1 का है, 0.5 का है, और हमने करना ये था कि हमने 0.2 का करना था, लेकिन हमें बाद में याद आया कि ओहो ये तो मैंने ज़्यादा मोलैरिटी का कर लिया, कंसनट्रेशन जो सोल्यूट की है वो ज़्यादा डिज़ोल्व करवा लिया, मैंने तो सोल्यूट कम लेना था। अब हमने उसको वेस्ट करने की बजाय हम उसको डिल्यूट कर लेते हैं। मीन्स अगर हमें 0.4 का नहीं चाहिए था, हमें 0.2 मोलर का चाहिए था, तो कोई बात नहीं, हम 0.4 वाले में और सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं और 0.2 कर लेते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि हम उसमें कितनी और सॉल्वेंट डालें, क्या करें उसमें कि वो 0.4 से 0.2 हो जाए, डिल्यूट हो जाए। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस में। फर्स्ट क्या है, डिल्यूट मोलर सॉल्यूशंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी एज शोन एक्सप्लेन बिलो। नॉन मोलैरिटी से क्या मुराद है कि हमें पहले से मोलैरिटी पता है ना कि हमने 0.2 का चाहिए था, हमने 0.4 का कर लिया, या 1 का चाहिए था हमने 2 मोलर का कर दिया। एक मोलैरिटी तो हमें पहले से पता होगी ना कि इतने मोलर है, या हमें कोई इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि ये इतने मोलर है, 2 मोलर, आप इसे 1 मोल कर दें, तो 1 मोलर कर दें, मीन्स कि उसकी जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम कर दें। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि उसमें सोल्यूट निकाल लें और वो कंसंट्रेशन कम हो जाए, नहीं, उसमें सॉल्वेंट ऐड करके उसको डिल्यूट किया जा सकता है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। सपोज
फर्स्ट करें कि वी वांट टू प्रिपेयर, हम प्रिपेयर करना चाहते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन। मीन्स क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट करें कि हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, कितनी मोलरिटी का, 0.0 मोलर। और हमें कहा गया है कि आपके पास ये पहले से सोल्यूशन है 0.1 मोलर का, या ऐसे भी कहा गया या फिर कहा गया कि पहले जी 0.1 मोलर का सोल्यूशन बनाएं, फिर उसमें से आपने कुछ करके आप जैसा भी करें उसको फिर 0.01 मोलर पे लेके आएं, उसको डिल्यूट करें, पहले 0.1 का बनाएं और फिर उसको डिल्यूट करें। तो कहते फर्स्ट करें, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, फर्स्ट करेंगे वो पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4 का हमने बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है। अब 0.1 मोलर सोल्यूशन किस तरह से बनाएंगे, 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए ना इसके 158 ग्राम रिक्वायर्ड होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन को प्रिपेयर 1000 सेंटीमीटर तक सोल्यूशन को बनाने में। अब अगर 0.1 के लिए 158 होते हैं तो 0.1 के लिए क्या होंगे 15.8। एक 1 के लिए इतने थे तो 1 से 1 पॉइंट पीछे आ गया, तो इसके जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसका भी पॉइंट हम पीछे ले 15.8 ग्राम लिया हमने पोटेशियम पर मैग्नेट। फिर उसको हमने डिसॉल्व करवाया, जैसे फर्स्ट करें ये फ्लास्क थी उसके हमने डिसॉल्व करवाया थोड़ा सा वाटर को ऐड करके। जैसे कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया फिर हमने उसमें क्या करना है कि इतना वाटर ऐड कर देना है कि वो क्या हो जाए 1 dm तक उसका सोल्यूशन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा 0.1 मोलरिटी का सोल्यूशन बन जाएगा। अब हमने ये तो बना लिया, अब हमें कहा गया था कि 0.1 बना के उसको फिर डिल्यूट करें कि वो 0.01 मोलर हो जाए। मीन 0.1 मोलर जो था उसको अब डिल्यूट करें कि 0.01 हो जाए। अब हमने पढ़ना है कि इसको हम डिल्यूट किस तरह से कर सकते हैं। आपको ये एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कंसंट्रेशन सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, डिल्यूट सोल्यूशन। मीन कोई भी कंसंट्रेटेड जो हमें दिया गया है कि 0.1 का है, 3 का है, जितने का भी जो हमें दिया गया है कि इतना पहले बनाए बाद में डिल्यूट। और सेकंड हमारा क्या है डिल्यूट सोल्यूशन, जो हमने डिल्यूट किया करना है, ये करने के लिए दिया गया हो। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। इसे डिल्यूशन फार्मूला भी, इसके डिल्यूशन फार्मूला भी कहते हैं। M1V1 M2V2, M1V1 से मुराद जो पहले हमारे पास है, M2V2 जो डिल्यूशन के बाद आएगा हमारे पास। अब जैसे कि अभी हमने जो पहला हमने प्रिपेयर किया है वो क्या है M1 है। हमने 0.1 मोलरिटी का पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन जो है वो 0.1 मोलरिटी का हमने प्रिपेयर किया है। अब हमें नहीं पता कि हम इसका कितना वॉल्यूम लें, और सेकंड उसने हमने कहा था कि सेकंड जो मोलरिटी है वो 0.01 होनी चाहिए और वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अब हमने करना ये है कि हमें नहीं पता अब हम इसमें से कितना वॉल्यूम लें, मीन्स जो हमने बनाया हुआ है पहले से ही उसमें हम कितना वॉल्यूम लें और फिर हम उसमें कितना और वाटर डालें कि वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो और 100 सेंटीमीटर क्यूब भी, और जो मोलरिटी है वो भी 0.01 हो। सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज़ रखते हैं जो हमारे पास गिवन है फॉर्मूला में। M1 की जगह M1 की मोलरिटी V1 हमें नहीं पता कि हमने कितना लेना है और उसमें कितना और सॉल्वेंट डालना है। सेकंड हमने क्या लेना है M2 हमें पता है, उन्होंने कहा कि सेकंड जो आपने मोलरिटी होनी चाहिए वो 0.01 की होनी चाहिए, और V2 भी हमें पता है कि सेकंड जो वॉल्यूम है जो मैक्सिमम उसकी जो होनी चाहिए जो बने वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का होना चाहिए। सबकी वैल्यूज़ पुट करें, सब वो करें मल्टीप्लाई डिवाइड जहाँ हो रहे हैं उसको करने के बाद आपको जब सोल्यूशन आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने करना ये है कि जो आपने पहले से सोल्यूशन बना लिया है 0.1 का उसका आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। 10 सेंटीमीटर क्यूब एक बीकर में ले लोगे। 10 सेंटीमीटर क्यूब लेने के बाद आपने इसको पिपेट से ले लें। पिपेट ये एक इंस्ट्रूमेंट है, लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होता है। उससे आप क्या ले लोगे, उसका 10 सेंटीमीटर ले लोगे। 10 सेंटीमीटर क्यूब लेने के बाद आपने उसको एक बीकर में डाल दिया। उस बीकर में आपने फर्ज करके वो बीकर 100 सेंटीमीटर क्यूब का था। अब आपने वाटर लेना है, वाटर उसमें डालना है, इतना डालना है कि वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का जहाँ पे मार्क हो वहाँ तक आपने वाटर डाल देना है। फिर उसको मिक्सअप कर दें तो ये सोल्यूशन क्या हो गया, डिल्यूट हो गया। डिल्यूट हो गया ना, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ गई और वो हो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब गया। तो वो हमारी अगर आप मोलरिटी चेक करेंगे उसकी मोलरिटी भी 0.01 की हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को डिल्यूट कर सकते हैं। करना हमें सिर्फ ये है कि ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूला में जो जो वैल्यूज़ दी हों, अगर उसने फर्स्ट वाली दी हैं तो फर्स्ट वाली, अगर सेकेंड वाली दी है तो सेकेंड, सारी वैल्यूज़ पुट करके 3 वैल्यूज़ गिवन होगी, 1 पूछी होगी। 4th वन को हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने
इनके जो होंगे जो भी उन्होंने की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी करना होगा। अगर तो उन्होंने कहा कि सिमिलैरिटी का बनाए तो उतनी सिमिलैरिटी का बना देंगे, अगर और कोई क्वेश्चन है तो हम उस तरह से सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 हैज़ डेंस पर्पल कलर का कुछ सोल्यूशन होता है KMnO4 का। हमने क्या करना है, अब ये फॉर्मूला जो हमने फाइंड आउट किया है इस पे हमारा क्या आया है 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब अब हमने ले लिया। टेक 10 सेंटीमीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएट पिपेट। और हमने इसको किस में पुट करना है, मेजरिंग फ्लास्क में या बीकर में। मेजरिंग फ्लास्क भी कह सकते हैं, बीकर में, लेकिन फ्लास्क होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देती हैं एज़ कम्पेयर टू बीकर्स। तो मेजरिंग फ्लास्क में हमने ले लिया। वो मेजरिंग फ्लास्क कितने की थी, 100 सेंटीमीटर क्यूब की। अब हमने इतना उसमें वाटर डालना है कि उसकी नेक तक आ जाए, मीन जहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब का मार्क हो वहाँ तक आ जाए। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा 0.01 मोलर का। और हमारी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी, जितनी उन्होंने कही 0.01 हो जाएगी। हमारा जो अमाउंट है वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। तो इस तरह से ये सोल्यूशन क्या हो गया, डिल्यूट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक तो हमारा डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस है आज का टॉपिक, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसमें सिर्फ आपने वो फॉर्मूला याद रखना है और जो आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया वो आपने कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन वो एग्जैक्ट उन्होंने पूरे उसके मोलर मैथ्स और सारा कुछ उस तरह से करके दिया, वो तो वो आप कर लेंगे। फॉर्मूला याद रखना लाजमी है क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे इसी फॉर्मूला से हो रहे होंगे। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किससे समझ आता है, हमें किसी चीज़ का सॉल्युबल हो जाना। इनसॉल्युबल होना मतलब कि कोई चीज़ सॉल्युबल नहीं है, उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई। सॉल्युबल होने का मतलब क्या है, कोई चीज़ अच्छे से क्या हो गई है, डिज़ोल्व हो गई है। जैसे कि आप फिग में देख सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी हो सकता है, वाटर है, जो भी है सॉल्वेंट है, उसमें आपने सोल्यूट डाला कम क्वांटिटी में, कोई सॉल्ट ले लें, कुछ भी आपने सॉल्ट सोल्यूट डाला, उसको आपने करवाया डिज़ोल्व। जैसे ही आपने डिसॉल्व करवाया तो वो क्या बन गया है, एक सोल्यूशन। अब इसी तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, उसमें आप क्या डालें, शुगर। आपने डिसॉल्व करवा दी, वो डिसॉल्व हो गई। जब कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गई, हमने क्या कहा, शुगर सोल्यूशन। ये तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ें सॉल्युबल थी कि जो डिसॉल्व हो गई। अब जो डिसॉल्व ना हो उसे हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल। जैसे दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, अगर हम वाटर और अल्कोहल को ऐड अप करें तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वाटर कौन सा अल्कोहल कौन सा, इतना मिक्सअप हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। लेकिन अगर हम एज कम्पेयर टू एक बीकर में वाटर और ऑयल को इकट्ठा इसमें डाल दें तो क्या वो सॉल्युबल होंगे। आप उसे हीट करें, आप उसके स्ट्रेर करें, जितना मर्जी हिलाएं, जो मर्जी करें, जैसे ही आप उसे रेस्ट पोजीशन में रखेंगे, जो ऑयल है वो ऊपर सरफेस पे आ जाएगा और वाटर जो है वो वाटर में चला जाएगा। वो क्यों होगा, सर ऑयल की डेंसिटी कम है, वो सरफेस पे रहेगा, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वो बॉटम में चला जाएगा। और मिक्सअप ही होंगे क्योंकि उनमें कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, दोनों की नेचर अलग है। तो ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, डिसॉल्व हो जाना किसी चीज़ का, किसी सॉल्यूट का, किसी सॉल्वेंट में। अब हम इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। solubility क्या है, solubility is defined as the number of grams of solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature। क्या है solubility, कि कोई भी नंबर ऑफ ग्राम्स, कितने भी हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन उनको डिसॉल्व करवाना 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। जो सॉल्वेंट है वो क्या हो, 100 ग्राम हो, उसमें आप कोई सोल्यूट डिसॉल्व करवाओ, वो सोल्यूट इतना हो कि उसको डिसॉल्व करवाने से सोल्यूशन सेचुरेटेड हो जाए उस टेम्परेचर पे, आप मज़ीद उसमें डिसॉल्व ना करवा सकें, तो वो क्या होती है, उसकी किसी भी चीज़ की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। अगर ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी कोई चीज़, ज़्यादा सॉल्यूट के 100 ग्राम इतने टेम्परेचर और इतने सॉल्वेंट में ज़्यादा कोई चीज़ सॉल्युबल हो जाएगी, तो हम कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने तक। अगर कोई बहुत ही कम सॉल्युबल हो के सेचुरेटेड सोल्यूशन बना दे, उससे ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो सॉल्युबल ही ना हो, तो हम कहेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी की डिफाइन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रेफर्ड टू एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट। तो एक जो कंसंट्रेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, वो हमें क्या बताती है
कि एक गिवन सॉल्वेंट में सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो आप उसमें मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व करवा सकते हो। तो उसकी सॉल्युबिलिटी कंसनट्रेटेड, जितना आप सोल्यूट ज़्यादा कोई चीज़ डिज़ोल्व करेगी इट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कम करेगी तो इसका मतलब इसकी इतनी सॉल्युबिलिटी नहीं है। और जो कम्प्लीटली ही सॉल्युबल ही नहीं होगी उसको हम सॉल्युबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे नहीं, वो क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी। जैसे कि 3 डिफरेंट जो हमने सॉल्यूशंस की पढ़ी हैं टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि हम उसमें मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व करवाने की कैपेसिटी होती है। सैचुरेटेड में क्या होता है कि हम मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं करवा सकते। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, हाँ, अगर हम उसका टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज़ कर दें और वो थोड़ा सा और इतना डिज़ोल्व कर ले कि इतना अनस्टेबल हो जाए, अनस्टेबल होकर वो दोबारा जो उसने डिज़ोल्व किया था एक्स्ट्रा में वो दोबारा क्या हो जाए, क्रिस्टलाइज होकर बॉटम में चला जाए, तो वो उसमें किस में चला जाता है सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में। तो तीनों की जिस तरह से हम अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड तक आए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एक हद तक सॉल्युबिलिटी है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी का भी प्रोसेस खत्म है, जितना उसके बाद आप मजीद उसमें एडअप नहीं करवा सकते। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्युबिलिटी की फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे सॉल्युबिलिटी की इफ़ेक्ट हो सकती है। फर्स्ट वन जो है वो है जनरल प्रिंसिपल कि सॉल्युबिलिटी इज का जनरल प्रिंसिपल है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। अगर हम आम अपनी रूटीन में भी देखें तो हमारी अपने ही जैसों से बनती है, जो हमारे टाइप का तो हमारी उनसे बन जाती है, जो हमारे टाइप का हमारी उनसे नहीं बनती। तो सॉल्यूशंस में और केमिस्ट्री में भी यही होता है कि जिनकी आपस में बनती है, कोई बॉन्डिंग सेम है या फिर एक टाइप की नेचर के हैं, तो वो आपस में डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। जिनकी नेचर नहीं मिलती वो डिज़ोल्व नहीं होते। तो फर्स्ट जो है इसका प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी का वो क्या है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। हमने 2 तरह के कंपाउंड्स पढ़े थे, पोलर और नॉन पोलर। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में हमने पोलर कंपाउंड्स और नॉन पोलर कंपाउंड्स पढ़े थे। उसमें एक तो ये याद रखना है कि जितने पोलर हैं वो पोलर को डिज़ोल्व कर लेंगे, जितने नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर्स को डिज़ोल्व कर लेंगे। एक कैटेगरी तो ये है कि जितने पोलर सब्सटेंसेस हैं वो अपने जैसे बाकी जितने पोलर सब्सटेंसेस होंगे उनको डिज़ोल्व कर लेंगे, और जितने नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो अपने जैसे नॉन पोलर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेंगे। लेकिन एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, कि हो सकता है कि कुछ पोलर हों लेकिन उसमें डिज़ोल्व ना, उसमें भी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली पोलर्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं और नॉन पोलर्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो पोलर नॉन पोलर ये भी डिज़ोल्व हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कोई पोलर नॉन पोलर जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी पोलर सब्सटेंसेस में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन उस कैटेगरी का होना ज़रूरी है जिसमें जो भी मिक्सअप हो रहे हैं उसमें कुछ चीज़ कॉमन होनी चाहिए। फर्स्ट है जी लाइक डिज़ोल्व्स लाइक में फर्स्ट जो है वो है आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। मीन जितने भी जो सॉल्यूट्स होंगे अगर वो आयोनिक हैं मीन उनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इन्वॉल्व हैं। पोलर सब्सटेंसेस है, पोलर होता है क्या, मीन्स पोल्स फॉर्मेशन हो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव इन्वॉल्व हो, और जिसमें ना हो उसको हम नॉन पोलर कह देते हैं। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए वो पोलर, और जिसमें ना आए वो नॉन पोलर बॉन्डेड एटम्स में। तो आयोनिक जितने भी सब्सटेंसेस हैं और जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में। आयोनिक सॉल्यूट्स एंड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वन है नॉन पोलर सब्सटेंसेस। नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉन्डेड, फर्ज करें नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस क्या है, एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। क्योंकि दोनों नाइट्रोजन दोनों के दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो इक्वल उस पर है, इक्वल इलेक्ट्रॉनिक उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों में इक्वल पावर है बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ पुल करने की। तो इसका मतलब है कि उनमें कोई पोल फॉर्मेशन नहीं होगी। जब पोल फॉर्मेशन नहीं होगी उनमें तो उससे क्या होगा कि उनमें कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। जब चार्जेस डेवलप नहीं होंगे तो वो सब्सटेंसेस क्या होंगे, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल जो बेंजीन है, पेट्रोल है, वो क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर आप उनमें वाटर में डिसॉल्व भी कराएंगे तो वो जितना मर्जी डिसॉल्व कराने के बाद वो क्या बन जाएंगी, सेपरेट लेयर्स हो जाएंगी। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है नॉन पोलर कोवैलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्या है कि नॉन पोलर जो कोवैलेंट सब्सटेंसेस होते हैं
वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर। सबसे पहले हमने कहा कि पोलर पोलर में सॉल्युबल है। सेकंड हमने कहा कि पोलर और नॉन पोलर आपस में सॉल्युबल नहीं होते। थर्ड हमने कहा कि जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को डिज़ोल्व कर लेते हैं, जैसे कि ग्रीस, पेंट, नेफ्थलीन आर सॉल्युबल इन अदर, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इस तरह से बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाएंगे ईथर में। तो ये जो नॉन पोलर हैं वो किस में होंगे? नॉन पोलर में। पोलर पोलर में होंगे और नॉन पोलर पोलर आपस में डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये क्या कहती है? लाइक डिज़ोल्व लाइक। ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक, और ये कंप्लीट भी फैक्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, सेकंड जो हमारी है वो है पोलर वो है सेकंड है सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। अब सोल्यूट, अब ये भी डिपेंड करता है एक चीज़ को सॉल्युबल होने के लिए कि जो सोल्यूट हम डिज़ोल्व करवा रहे हैं उन सोल्यूट की और सॉल्वेंट के आपस में कोई इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन होगी तो वो डिज़ोल्व होंगे, अगर उनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। नेक्स्ट, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप वैसे डिज़ोल्व करवाएं तो करें तो नहीं होती, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हीटअप कर दें तो वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। और कुछ ऐसी भी होती हैं अगर टेम्परेचर को अगर टेम्परेचर दे दें तो डिज़ोल्व नहीं होती, अगर डिक्रीज़ कर दें तो डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इनको हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हम नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में। सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन में, टेम्परेचर में, ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया। सेकंड 2 पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज का आपका जो असेसमेंट वर्क है वो आपने प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स की, चैप्टर 6 की 1, 2, 3 जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं, और उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे अपने रफ नोट्स पे। ठीक है, इस आज के लेक्चर से रिगार्डिंग जब पीछे कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, जो बात समझ ना आ रही हो, वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अपनी टीचर्स की वीडियोस को आप लोग लाइक किया करें, क्योंकि टीचर्स इतनी एफर्ट्स करती हैं, तो आप भी थोड़ी सी एफर्ट किया करें और टीचर्स को अप्रिशिएट किया करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।